Hello everyone, welcome back to अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। इतनी बार बोल चुकी हूँ कि अब बोलने का आदत हो गया है। आई होप जैसे मुझे बोलने का आदत हुआ आपको लिखने का भी आदत हुआ होगा। एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, पेपर 2 के तीन त्रिमूर्ति त्रिदेव, आप जो भी बोलो, जो सबसे ज्यादा बच्चों को तंग करते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों में टेंशन क्रिएट करते हैं। मैम कंप्लीट नहीं हो रहा, मैम डायमेंशन नहीं कवर कर रहे। मोस्टली बच्चे टेस्ट सीरीज में आते हैं। आपको पता है हमारा संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहा है। संकल्प टेस्ट सीरीज में जब भी आते, मैम रिपोर्ट छूट गया, मैम ऐसे छूट गया, डायमेंशंस नहीं कवर हो रहे, मैम ऐसे को स्टार्ट कैसे करें। आई होप कि अंतिम पग के वीडियो जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, आप सब कहीं ना कहीं आपका क्वालिटी इनरिचमेंट हुआ होगा, कंटेंट एनहांसमेंट हुआ होगा, तरीका आपको पता चला होगा, आर्टिकुलेशन पता चला होगा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि बहुत बार कहीं ना कहीं कंटेंट से ज्यादा आर्टिकुलेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप किसी भी बात को अगर ड्रामेटिक सेंस में लिख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ड्रामा इज लव्ड बाय एवरीवन, ठीक है, चाहे आप हो, चाहे कोई 60 साल का इंसान है, चाहे वो 5-10 साल का बच्चा है, सबको ड्रामेटिक सेंस पसंद है, सबको ड्रामा पसंद है। तो जब आप आंसर भी लिखते हो तो उसमें हल्का सा ड्रामेटिक एंगल लाइए, ठीक है। कुछ वैसे बात कीजिए जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट्स में रहे, ठीक है। प्रेजेंटेशन, आर्टिकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि कोई नेगेटिव साइड है, फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक हमारा पैट्रियार्की पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट पैट्रियार्की स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। अगर आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करो, सोसाइटी में बात करो कि डिस्क्रिमिनेशन ये सब है, तो वी कैन इमेजिन दैट हाउ आर द souls of our constitutional makers, our leaders, then leaders who fought who fought for for their whole life for social reforms. If they see that this social setup, this worsening social setup, तो इस तरह से आप अलग अलग सेंस में आप अपने कंटेंट में थोड़ा सा ड्रामेटिकल, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बाकी लोग जो लिख रहे हैं, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं कि मोनोटोनस कंटेंट लिख रहे हैं, कितना कंटेंट होगा, कितना एग्जाम्पल होगा, कितने स्कीम्स होंगे, वो सारे पे काम कर रहे हैं। आप आर्टिकुलेशन पे काम कीजिए, आप एक स्मूथ फ्लो लाइए कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब स्विच कर रहा हो, जो भी आपके आंसर को रीड कर रहा हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, अगर आप फ्लो कर रहे हो, मतलब सॉरी रीड कर रहे हो, तो एक स्मूथ फ्लो है। मतलब ऐसा नहीं लगे कि ये बात करते करते यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं। स्मूथ फ्लो है, कॉजेज है तो कॉजेज के बाद कॉन्सिक्वेंसेज है, फिर उसके बाद सोल्यूशंस है। तो इस तरह से आप कीजिए, ठीक है। और ये आर्ट कहीं ना कहीं आपको कंटेंट से ज्यादा हेल्प करता है। कंटेंट में भले आप 2 स्कीम लिखो, बट आर्टिकुलेशन अच्छा होगा ना, तो किसी को भी आपका आंसर पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आज हमारा D14 है, सॉरी D15 है। D15 में हम लोग एक और एस्से के बारे में बात करेंगे। टॉपिक था हमारा पेट्रियार्की एंड द स्ट्रगल फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इस पे आपको क्या करना था, एस्से लिखना था। मतलब, और देखो टॉपिक ना बहुत ही जेनरिक सा टॉपिक है, पेट्रियार्की एंड द स्ट्रगल फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। जो नहीं भी पढ़ा होगा ना, जो बस ऐसे ही, आपको भी पता है कि CAPF को बहुत बच्चे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, ऑल्दो आगे चल के उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट जरूर होता है, बट जो नहीं भी पढ़ा है ना, वो बस ऐसे ही पहुंच गया, उसका भी ये सेक्शन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। मतलब वो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। तो जो लोग पढ़ के गए हैं वो लोग एक्स्ट्रा एज कैसे ला सकते हैं, थोड़ा सा अपने आंसर को डिफरेंट करके। आप कोई स्टोरी का मेंशन कीजिए, कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का मेंशन कीजिए, कोट मेंशन कीजिए, ठीक है। और इस तरह से अपने एंगल, अपने कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस लाइए, ताकि आपका जब कोई भी वैल्यूएटर अगर 20 आंसर पढ़ चुका है और आपका 21वां आंसर पढ़े, ठीक है, तो आपको लगे कि इस बच्चे ने बाकी से हटके लिखा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यही एक चीज होता है ना जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। इसलिए मैंने भी यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लाया। मैंने फूलन देवी के बारे में बात किया। फूलन देवी आप सबको पता होगा, बैंडिट क्वीन, ठीक है। तो मैंने फूलन देवी के बारे में बात की और उसे मैंने कनेक्ट करके पैट्रियार्की से, फिर मैं आगे पेट्रियार्की के बारे में बात करूंगी। ऐसे में मैं इन जनरल कहती हूँ कि बहुत ज्यादा कंटेंट ये सब पे फोकस मत कीजिए, बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स पे फोकस मत कीजिए। 6 पैराग्राफ्स रहेंगे जो मोर देन एनफ रहेंगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा 7 पैराग्राफ्स में जा सकते हैं, बट 6 या 7 पैराग्राफ काफी रहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में कैसे लिख रही हूँ कि व्हेन फूलन देवी वॉक्ड इनटू द इंडियन पार्लियामेंट इन 1996, लाल साड़ी पहन के और अपना सर ऊंचा करके, वो उस टाइम बस एक MP नहीं थी, वो सिंबल ऑफ डिफायंस थी।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने फूलन देवी के बारे में बात करके मैंने जो अपना कंटेंट है उसको एनरिच किया है। और मैंने बहुत ही ड्रामेटिक सेंस में लिखा है कि जब वो लाल साड़ी पहन के 1996 पार्लियामेंट, मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मुझे उनके लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता है। आपको शायद फूलन देवी के बारे में नहीं पता होगा, आप किसी और के बारे में कंटेंट याद करके रखो, स्पेशली वुमेन के कंटेक्स्ट में प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ये सब के बारे में तो याद करके ही रखो, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल्स हो या फिर एनेक्डोट हो तो आप उनके कंटेक्स्ट में उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एक एनेक्डोट बना पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा बॉर्न इनटू पॉवर्टी, रिपीटेडली वायलेटेड बाय मेन फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट एंड डिक्लेयर्ड बैंडेड बाय द स्टेट, शी हैड टेकन अप आर्म्स नॉट जस्ट इन रिबेलियन बट रेजिस्टेंट टू द सेंचुरी ओल्ड स्ट्रक्चर। और ये सेंचुरी ओल्ड स्ट्रक्चर क्या है? पेट्रियार्की, ठीक है, जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है। जब उन्होंने बंदूक उठाई, जब उन्हें मेन वायलेट किए थे, आपको उनकी स्टोरी पता होगी, कहीं ना कहीं सीरियल भी आया था तो आपको पता होगा कि क्या। तो जब उन्होंने अपर कास्ट मेन, तो अगर ये क्वेश्चन रहता कि स्ट्रगल ऑफ विमेन एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम लोअर कास्ट, उसमें भी फूलन देवी का एग्जाम्पल अच्छा खासा हो सकता था, उसमें भी आप क्वेश्चन को इसको इंक्लूड कर सकते थे। एंड यूपीएससी कहीं ना कहीं दो अलग अलग डायमेंशन थीम्स को ब्लेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स एंड ग्लोबलाइजेशन लास्ट ईयर का टॉपिक है आपका, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जैसे अगर इस पे लिख रहे हो, ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अपर कास्ट विमेन, सॉरी अपर का ये स्ट्रगल ऑफ विमेन एंड स्पेशली फ्रॉम लोअर कास्ट, इस तरह का लिख रहे हो तो आप इस तरह का कंटेंट उसमें लिख सकते हो ना। और जैसे ही ये लिखे इस तरह का लिख रहे हो, फूलन देवी के बारे में लिख रहे हो, आप इवैल्यूएटर को समझ में आ गया कि आपने अच्छा से कंटेक्स्ट समझ गए क्वेश्चन के, आपको टॉपिक समझ में आ गया है, एंड वही आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। प्लस ये जो ड्रामेटिक एंगल मैंने डाला, मैंने बाकी लोगों के मोनोटोनस ऐसे से थोड़ा सा हट के लिखा है। इनफैक्ट जितने भी लोग ये टॉपिक जब आपको मिला होगा टेलीग्राम चैनल पे, हर दिन टॉपिक मिलता है, आपको आंसर्स लिख के प्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो जितने भी लोगों को टॉपिक मिला होगा, ठीक है, वो इस टॉपिक को भी जब पढ़े होंगे, आंसर लिखे होंगे, तो अगर वो प्लेन आंसर लिख रहे हैं बस कीवर्ड्स को इलैबोरेट करके, उनके कंपैरिजन में ये आंसर आपको बेटर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में मजा आ रहा है, एंड दैट इज द की थिंग ना। जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बीट इन अंतिम पग, बीट इन टेस्ट, जो हमारे संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहे, 1.0 चल रहा है, 4 टेस्ट हो गए, उसमें अब 2.0 आया जिसमें 8 टेस्ट लास्ट एक महीना में, जितने भी लोगों को एनरोल करना है, जितने भी लोगों को लास्ट एक महीना में जी जान लगाना, आप वहां पे कर सकते हो। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की हमारी जो बुक है, जस्ट अ मिनट, ये जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक है, ठीक है, 100+ एसेज है, इसमें भी अलग अलग तरीके से कैसे हम अपने आंसर को एनहांस कर सके, हमने इसमें भी बताया है। बीट फ्रॉम कोट, एनेक्डोट, कीवर्ड इलैबोरेट करके, कंटेंट, एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स। आप ये बुक भी ले रहे हो तो आपको हर बार एक नए एस्से के टॉपिक में, कंटेंट में आपको नई चीज सीखने को मिल रही है। सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस, ठीक है, लास्ट के टाइम में। बट जब आप इसको भी पढ़ो ना, तो आप देखो कि क्वेश्चन में जो कंटेंट है, जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जो एनेक्डोट है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसा एनेक्डोट, तो ट्राई टू इनकलिकेट दीज थिंग्स इन योर आंसर, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगी, पहला पैराग्राफ मैंने एनेक्डोट को दे दिया है, तो मैं क्या करूंगी कि हमारा जो कीवर्ड्स इलैबोरेट करना, मैंने हमेशा आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स इलैबोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये चीज को भी ध्यान देना कि जितने भी कीवर्ड्स है वो हमारे इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली उसे रिफ्लेक्ट करवाइए, इनडायरेक्टली, बट समझ में आना चाहिए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पेट्रियार्की एंड स्ट्रगल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया, तो अब मैं लिखूंगी कि पेट्रियार्की इन इंडिया जो है वो डीपली एंट्रेंच्ड है, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल। मैंने तीनों डायमेंशन को यहीं पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और दैट हैव हिस्टोरिकली प्लेस्ड मेन एट द सेंटर ऑफ पावर, मतलब सालों से चलती आ रही है, इतिहास में ही ये चीज चलती आ रही है, विद इन फैमिलीज, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। और फिर मैं लिख रही हूं कि women are often perceived through roles prescribed to them, daughters, wives, mother, but rarely as autonomous individuals with agency। तो यहाँ पे मैंने women का struggle, पेट्रियार्की, और अब मैं यहाँ पे एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल भले ही गारंटी कर चुका है इक्वालिटी, डेली रियलिटीज जो इंडियन women का है, वो जेंडर बायस इन एजुकेशन, हेल्थ,
एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल फ्रीडम, ये सब में हमें देखने को मिल रहा है और यही बता रहा है कि विमेन का जो स्ट्रगल है मॉडर्न इंडिया में। सो व्हाट यू सॉ कि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स को मेंशन नहीं किया है, बट इनडायरेक्ट रेफरेंस में मैंने सारे कीवर्ड्स को इलैबोरेट कर दिया है और जिसे खोजना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बीट पेट्रियार्की, बीट विमेन, बीट विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और मॉडर्न इंडिया भी, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देके डेली रियलिटीज के बारे में विमेन का जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करिए, मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर होलिस्टिक कीवर्ड, सॉरी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, द स्ट्रगल फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया इज बोथ विजिबल एंड वैरिड। एक तरफ हम रिमार्केबल प्रोग्रेस देखते हैं, जैसे विमेन लीडिंग इन कॉर्पोरेट फर्म्स, फिर उसके बाद आर्म फोर्सेस, टॉपिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटी डिबेट, ठीक है, और इसमें एग्जांपल हम देंगे लीडर्स द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लाइक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि जब मैंने विमेन के स्ट्रगल के बारे में बताना, तो मुझे एक पॉजिटिव साइड भी बताना होगा कि हाँ, बहुत विमेन वो स्ट्रगल को एंड करके अब आगे आ चुकी है। तो मैंने ये पैराग्राफ डेडिकेट किया है पॉजिटिव सेंस में। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे विमेन लीडिंग कॉर्पोरेट फर्म्स, इंदिरा नूही, ये सब का एग्जांपल दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटरिंग आर्म फोर्सेस, आपको पता होगा तन्मयी मोहंती मैम, ठीक है, वो हमारे फेलिसिटेशन में भी आई थी, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एंड उन्होंने 26 जनवरी को जो ऑल वुमेन कंटिजेंट था CISF का, उसको लीड किया था। तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉपिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम, हर साल देख लो टॉप 5 में देख लो 3-4 वुमेन है, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दे दो, इशिता किशोर, समवन, टीना डाबी, जिसका भी आपको मन करे आप एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल देके कंटेंट आप एनरिच कर सकते हो। अगर एनेक्डोट नहीं लिखा तो क्या सारे एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं कंटेंट आप एनरिचमेंट में काम कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने द्रौपदी मुर्मू का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट भी अभी विमेन है, सेकेंड है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या फिर आप पॉश एक्ट के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग चीजें, विशाखा गाइडलाइंस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो कि ये सारी चीजें जो है, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में ना कि हाँ, वो स्ट्रगल को कम करने के लिए कुछ एक्शंस लिए जा रही है। बहुत सारे वुमेन उन स्ट्रगल से बाहर आके कुछ कुछ चीजें एक्सेप्ट की है। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखूंगी चैलेंज, ठीक है, और मैं ये यहाँ पे बोलूंगी कि एम्पावरमेंट इज फार फ्रॉम यूनिवर्सल, मतलब आगे आई हैं, औरतें आगे आई हैं, लेकिन अभी भी जो एम्पावरमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सब तक नहीं पहुंचा है। और फिर मैं एग्जांपल दूंगी चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, स्क्यूड सेक्स रेशियो, रैम्पेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सब ग्रिम रियलिटीज है सोसाइटी की। सो एक चीज आपने देखना कि मैंने चैलेंजेस को डिटेल नहीं किया है, मैंने कॉमा दे दे के सिर्फ कीवर्ड उसके मेंशन कर दिए। एंड CAPF के एग्जाम में जब ऐसे लिखते हो तो आपके पास इतना वर्ड लिमिट नहीं रहता है कि आप अलग अलग जो चैलेंजेस है उसको डिटेल करो। तो जब भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस लिखने हो, जस्ट कॉमा 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 देके 4-5 चैलेंजेस लिख दो, मोर देन एनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद एडुकेटेड वुमेन वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल पे, हैरेसमेंट। और फिर एनसीआरबी का डेटा मुझे ईयर नहीं आता, बट मुझे कहीं मैंने पढ़ा है कि 4% से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, तो मैंने वो इंक्लूड कर दिया। तो मैंने एक डेटा भी इंक्लूड कर दिया, आप ये डेटा चाहो तो याद भी रख सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, और मतलब ये टॉप के इश्यूज रहे हैं विमेन के साथ। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने कॉमा दे दे कि अब बहुत ही कंसाइजली मैंने सारे चैलेंजेस को एक ही पैराग्राफ में डेडिकेट कर दिया। व्हाट मिस्टेक्स यू गाइस डू कि आप इसी चैलेंजेस पे ना 3 पैराग्राफ डेडिकेट कर दोगे, ठीक है। एंड ये चीज अवॉइड कीजिएगा, ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि हम जितने ज्यादा डायमेंशन कवर कर ले, हमारा आंसर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पॉजिटिव साइड, चैलेंजेस दोनों मेंशन कर लिए। अब उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव या जो भी इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में बात करूंगी। यहाँ पे मैंने कैंपेन्स लाइक पिंजरा तोड़ कैंपेन, एज फार एज आई रिमेम्बर 2014 या 15 ही मान के चलते, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी था कि जो हॉस्टल में जो कर्फ्यूज लगते हैं ना कि 8 बजे, अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो 8 बजे तक सब रूम में आ जाने चाहिए, इसके अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन की थी, ठीक है, कि इतना ज्यादा हमें कैद में मत रखो, इतना ज्यादा हमें
ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मत रखो। तो पिंजरा तोड़ कैंपेन भी उस कंटेक्स्ट में था। और बहुत बार जब हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखते तो सोसाइटी ने खुद से क्या क्या एक्शन लिए वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो आप ये पिंजरा तोड़ कैंपेन को याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मी टू मूवमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हुआ था जब कोई इंटरनेशनल पेजेंट कंपटीशन था और उसमें शायद उनका नाम रेचल था, ठीक है। उन्होंने बैक ऑफ कर लिया था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड शी बैक्ड ऑफ एंड हाउ मेनी अदर वुमेन केम फ्रंट उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो दैट वाज आल्सो ए इवेंट, ठीक है। तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम बट उनका नाम शायद रेचल था, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग बताने कि उनका नाम क्या था और क्या सीन हुआ था, बट वैसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है। फिर मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मैंने देखो ज्यादा एम्फेसिस नहीं डालना है, ज्यादा कंटेंट नहीं याद करना, 2 लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना खत्म, विमेन एम्पावरमेंट में ही बात हो रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मैंने एम टू इम्प्रूव एजुकेशन हेल्थ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ये लिख दिया कि ये सारे एक्शंस लिए जा रहे, बट क्या कोई एक्शन स्पेसिफिकली लिया गया कि हम पेट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करेंगे? नहीं, और लेना पॉसिबल भी नहीं है। साइकोलॉजी को कैसे चेंज करोगे? बाकी सब चीज के थ्रू चेंज करोगे, डायरेक्टली तो आप पेट्रियार्की को कैसे चैलेंज करोगे? इनफैक्ट चैलेंज पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट वाले हैं, सेट सिस्टम ही पेट्रियार्कल है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ना मेजर स्कीम्स मेंशन नहीं किया है। मैंने मेंशन किया है क्या? मैंने मेंशन किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने मेंशन किया उज्ज्वला योजना, बेसिक से स्कीम्स है। आपको भी बहुत सारे स्पेसिफिक स्कीम्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हर टॉपिक पे कुछ खास चीजें याद रखो, कुछ यूनिक चीजें जो कॉमन है उनसे हटके चीजें याद रखो। सबको इसमें अलग अलग तरह की स्कीम्स लाएगा, ठीक है। आप क्या करो, आप पिंजरा तोड़ लिखो, ठीक है, जो कंपेरेटिवली बाकी लोगों को याद नहीं होंगे। अब उसके बाद ये सारी स्कीम्स लिखो, ये सारी स्कीम्स कॉमन में पिंजरा तोड़ लिखा, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने कंटेंट को तैयार करो कि कुछ कुछ स्पेसिफिक इवेंट, कुछ कुछ खास इवेंट जो आपको कहीं ना कहीं याद थी, जो आपने कहीं ना कहीं सुना था, ट्राई टू इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर आंसर। तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने बोला है कि ये सारी चीज इकोनॉमी में, हेल्थ में, एजुकेशन में विमेन को प्रमोट कर रही है, बट ये सब तब तक काम नहीं करेगी जब तक पेट्रियार्कल एटीट्यूड नहीं जाता है, ठीक है। और इनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा, पेट्रियार्कल एटीट्यूड। यानी कि फिर से हमने जो कोर थीम था हमारा एस्से का, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो हर पैराग्राफ में आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि आप कोर थीम ऑफ एस्से को क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। नाउ लास्ट पैराग्राफ समरी होता है। तो जब भी हम लोग एनेक्डोट लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एस्से में इन जनरल जब भी हम लोग एनेक्डोट लिखते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उस एनेक्डोट का रेफरेंस कंक्लूजन में भी डाले। इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है कि फूलन देवी का जर्नी जो है वो बताता है कि एम्पावरमेंट गिफ्टेड नहीं था, ठीक है, उसको छीना गया था, उसको सीज किया गया था। अगेन ड्रामेटिक आर्टिकुलेशन है, ठीक है। और ड्रामेटिक आर्टिकुलेशन जब भी, व्हेनेवर आई एम सेइंग कि ड्रामेटिक आर्टिकुलेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो स्पेसिफिक कंटेंट है, 50 तरह के स्कीम्स लिख लो, डेटा लिख लो, उसको ओवर पावर कर देता है। एंड ये चीज आपको खुद समझ में आती होगी जब आप ये मॉडल आंसर्स पढ़ते होगे, ठीक है। और हर डिफाइंस अगेंस्ट वायलेटर्स एंड हर इवेंचुअल राइज एज अ लॉ मेकर stands as a powerful metaphor again for what Indian women continue to do, that is fight against systemic silencing। अब ये जो टर्म है यहाँ पे सिस्टमिक साइलेंसिंग, पावरफुल मेटाफर, ये क्या है? ये फैंसी वर्ड्स हैं, ठीक है। कोई इनको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स बोलता है, लेकिन फैंसी वर्ड्स है, और यही फैंसी वर्ड्स आपके कंटेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। और इसका रोड लॉन्ग है, जर्नी अभी लंबी है, स्ट्रगल अभी भी है, और वॉइसेस जो है वो शांत नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि अभी भी जर्नी लंबा है, अभी भी एम्पावरमेंट में हमें बहुत कुछ काम करना है, लेकिन जिन्हें करना है वो करेंगे ही, वो काम इस पे करेंगे। सो दिस इज द वे यू राइट अ प्रॉपर एसे। आई होप कि आप जिसको मैंने जो बताया, चाहे वो कीवर्ड पे एम्फेसिस करना हो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग डायमेंशन से एड्रेस करना, उसके साथ साथ थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा फैंसी वर्ड्स यूज करना, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे, कोई ना कोई टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और 3 अगस्त 2025 को अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।